बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पंजाब और केपीके में इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर समात आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। अदालत ने केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खुसूसी बेंच आज 11:30 बजे इस केस की समात करेगा। इस केस में बेंच 2 बार टूट चुका है। चौथी समात पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और 5वीं समात पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने केस सुनने से माजरत की थी। गुज़िश्ता समात पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद की थी। मुकदमे में पीटीआई के वकील अली जफर और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। आज होने वाली समात में अटॉर्नी जनरल, निगरान हुकूमत पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकला दलाइल देंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने दरख्वास्त में फरीक बनने और फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रखी है। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समात पर आज अहम खुशखबरी सुनाने का इंदिया दिया है, इसलिए समात में अहम पेशरफ्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस में 31 मार्च की समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का है। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने का कोई जिक्र नहीं किया गया। हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदुखेल के बेंच से अलग होने का जिक्र भी मौजूद नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को चंद सवालात के जवाबात के लिए कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी और माली हवाले से मुश्किलात का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाबात के लिए मोहलत मांगी जो दी जाती है। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा आज 11:30 बजे पेश होंगे। 3 रुकनी बेंच के हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इरफान कादिर का नाम बतौर वकील, मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एश नाइक का नाम शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़े, खबर दें, तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात ज़ेर समात होंगे। ऐसे अफराद भी सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की तरफ से इजाज़तनामा जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने अपील की है कि रेड जोन में तैनात पुलिस और दीगर मुअव्विन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाए। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुताल्लिक इत्तला पुकार 15 पर दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, आज समात में पहले तो ये तय होगा कि इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात है भी या नहीं। पहले जुरिस्डिक्शन का पॉइंट, किसी भी मुकदमे में पहले जुरिस्डिक्शन का पॉइंट तय होगा कि क्या ये मुकदमा इस जगह पे काबिल समात है। अगर तो है तो फिर ठीक है, फिर हमें एतराज़ नहीं है। पहले इस चीज़ को तय करके आगे चलना चाहिए और मुझे ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे में पहले जुरिस्डिक्शन के पॉइंट को, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वंस आई एम सेइंग दैट कि मेरी जुरिस्डिक्शन आपकी नहीं है, तो फिर इस पॉइंट को पहले एड्रेस करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट इज अ क्रिएशन ऑफ अ लॉ। ये जो कह रहे हैं वो होते कौन है और क्या होते हैं, हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इमरान की पैदाइश तो अभी जुमा 8 दिन की है। ये वो सियासी जमातें हैं जिनका दहाइयों से इस मुल्क के अंदर एक सियासी अमल के अंदर हिस्सा लेती हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत आइन और अदलिया पर हमलावर है। हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। सिविल सोसाइटी, मीडिया, वकला और सियासी जमातें भी हमारा साथ दें। यकीन है इस जंग में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ होगी क्योंकि ये आइन उन्होंने बनाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया की बात करते शर्म आनी चाहिए। इमरान का शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। जज को गाली और धमकी देने वाले बेशरम अदालती एहतराम का भाषण दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के बयान पर रद्दअमल में एक बयान में कहा कि डब्बा पीर डब्बू इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभालें। उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क का रंगबाज, मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। 2 मदारियों के साथ 3 डुगडुगियां हैं जो वो जोर जोर से बजा रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट की राय भी लेंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। इमरान खान ने नवाज शरीफ की तारीफ कर दी। एक इंटरव्यू में कहा कि कमर जावेद बाजवा को तौसी ना देकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अच्छा काम किया। इमरान खान ने कमर जावेद बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर देने की तरदीद कर दी। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरा सऊदी अरब की दावत दे दी है। साबिक वज़ीर आज़म 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहल खाना के साथ मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी शाही हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुजरात पास दोबारा खुलने पर इजहार मुसर्रत करते हुए कहा कि खुजरात पास खुलने से सी पैक की रफ्तार बढ़ाने की राह हायल एक और रुकावट दूर हो गई है। 3 साल बाद पाकिस्तान और चीन में तजारती राहदारी की बहाली बड़ी खुशी का लम्हा है। एक फॉरेन फंडेड शख्स ने सी पैक को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अजीम आहनी भाई चीन के साथ तजारत की बहाली खुशाइंद है। उम्मीद है कि तजारती राहदारी खुलने से दोनों ममालिक में तजारत में इजाफा होगा। 3 साल बाद दोनों ममालिक में तजारती राहदारी की बहाली बड़ी खुशी का लम्हा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो सफ़र नवंबर 2019 में रुका था वो 2023 में फिर से बहाल हो गया है। 2018 में सी पैक जिस रफ्तार पर छोड़कर गए थे उसे दुगने से ज्यादा रफ्तार से बढ़ाना चाहता हूं। पारा चिनार शहर और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश और कोह सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी दोबारा लौट आई है। पारा चिनार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से कई रोज़ से जारी है, जिसके बायस सर्दी दोबारा लौट आई है। अप्रैल के महीने में भी लोग गर्म मलबूसात इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिशों के बायस बारानी नदी नालों और दरियाए कुरम में भी तुग़यानी आ गई है। माहिरीन का कहना है आने वाले मौसम में गर्मा और फसलों पर हालिया बारिशों के अच्छे असरात होंगे। राजनपुर कोह सलमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हरनड और मोहम्मदपुर के इलाकों में शदीद जालाबारी, गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। राजनपुर कोह सलमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। लुंडी, सैदान, हुड़ंद और मोहम्मदपुर के इलाकों में बारिश के साथ शदीद जालाबारी भी हुई है, जिससे तैयार गंदम की फसल को शदीद नुकसान का खदशा है। बारिश से मौसम सर्द हो गया है। नदी नालों में सैलाबी पानी की आमद जारी है। नदी नालों में तुग़यानी का भी शदीद खतरा है। कच्ची कैनाल में सैलाबी पानी गुजर रहा है। रुझान के इलाकों के तमाम हिफाजती बंदों को मजबूत किया जा रहा है। कमालिया में हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा स्कीम का सिलसिला जारी है। ख़वातीन, मर्दों और ज़ईफ़ ख़वातीन के लिए अलग काउंटर कायम किए गए हैं। रोज़ाना तमाम पॉइंट्स पर 25,000 थैले तकसीम किए जा रहे हैं। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम का मरहला कमालिया में भी ज़ोरों शोर के साथ जारी है। अब तक 1.5 लाख के करीब मुस्तहिक अफराद में आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। रोज़ाना 20 से 25,000 आटे के थैले मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। तहसील इंतज़ामिया की जानब से कमालिया में पॉइंट को भी डबल कर दिया गया है और आटे की मिकदार को भी पहले से कई गुना तक बढ़ा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया डॉक्टर अनम फातिमा का कहना है कि आटे की सप्लाई का अमल रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। ख़वातीन और मर्दों के बैठने के लिए काउंटर और कुर्सियां लगा दी गई हैं और इसके साथ साथ जो ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन है उनके लिए भी अलग से काउंटर एक कायम कर दिया गया है। आटे की फराहमी का अमल रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जो कि सुबह 6 बजे से शुरू होकर तकरीबन दोपहर 12 बजे तक जारी रहता है। जी। हैदराबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए बचत बाज़ार कायम किए गए हैं। इन बचत बाज़ारों से शहरियों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम।
जी बिल्कुल, माह रमज़ान में शहरियों की सहूलत के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर बचत बाज़ार कायम किए गए हैं। ऐसे ही एक बचत बाज़ार में मैं मौजूद हूँ जो कि लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 के अंदर कायम किया गया है, जहाँ पर आटे के बैग्स काफ़ी तादाद में रखे हुए हैं और लोगों की जानिब से भी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर जो आटा है वो 1100 रुपये का 10 किलो का बैग फराहम किया जा रहा है, जो कि बाज़ार के अंदर 1400 रुपये का है। इसी तरह से दीगर अशिया की कीमतें जो हैं उनको भी यहाँ पर रियायती नरखों के ऊपर फ़रोग़ किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कायम अकबर नमाई हैं, सब मालूम कर दें। हमारी हतुल इम्कान ये कोशिश है कि हैदराबाद के लोगों को हम रिलीफ फराहम करें। ये तो एक बचत बाज़ार है जो हम यहाँ पे अभी लतीफ़ाबाद में खड़े हुए हैं, बाग मुस्तफ़ा में। ऐसे हमने हर तालका लेवल पे हेड क्वार्टर्स पे सिंध गवर्नमेंट की हिदायत पे हमने लगाई हुई हैं। हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कायम अकबर नमाई थे। उनका यह कहना है कि बचत बाज़ार के अंदर कोशिश ये की गई है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में कराची भिखारियों की आमाजगाह बन गया। हट्टे कट्टे खुद को माजूर जाहिर करके गली मोहल्लों और सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। रहम खाकर मुट्ठी भरने से गदागरों की हौसला अफजाई हो रही है। मुस्तहिक अफराद का हक मारने वाले इन पेशावर भिखारियों का बॉयकॉट जरूरी है। हमें रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। कराची में फकीरों की अवार्ड विनिंग अदाकारी, भिखारी का रूप धार कर चंद रोज कबल बाइक चोरी की और दीदा दिलेरी ऐसी कि फिर उन्हीं गलियों में आ गया। लेकिन इस बार शहरियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। टोपी लगाकर माजूरी का ढोंग रचाने वाला एक और फकीर। शहरी ने डंडा निकाला तो फौरी इलाज हो गया। गदागर भेस बदल कर शहरियों की नफ्सियात से खेलते हैं। माजूर होने का नाटक इसलिए ताकि भारी रकम बटोरी जाए। हाथ में कटोरा लेकिन भरम भारी है। नाटक कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, क्या कर लोगे? रात के औकात भी गदागरी उरूज पर होती है। इस फकीर की बैसाखियां हवा में उड़ रही हैं। साफ पता चल रहा है कि पैर ठीक हैं। कराची बहादुराबाद के हर गदागर ने एक ही सबक याद कर रखा है। पहले फ्रूट का काम था, काम चला नहीं इसलिए भीख मांग रहे हैं। अभी मेरे पास 20-25 हज़ार रुपए हो तो मैं 2000 रुपए रोज का कारीगर हूँ फ्रूट के काम। कब से भीख मांग रहे हैं? मैं अभी कम से कम 2-3 साल हो गए। फ्रूट का चलाता है, अभी परेशान नहीं है, क्या करें। यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं सारे यही कह रहे हैं कि फ्रूट का ठेला चलाते थे। ठेले चलाते हूँ मैं, ऐसे नहीं, हाँ ठेले चलाते हैं। कई भिखारी रमजान में दिहाड़ी लगाने दीगर शहरों से कराची आ जाते हैं। कराची इधर से, लंडी से। नहीं, किसके साथ आई हैं कराची से? किसके शौहर के साथ आती है, वो बहुत हो गया। क्या अकेले अभी उधर घर पे है कि कुछ नहीं है मेरे साथ। हुकूमत हर रमजान भिखारियों के क्रैकडाउन का प्लान बनाती है, लेकिन फकीर मुनज़्ज़म माफिया की तरह दंदनाते फिरते हैं। गदागरी मजबूरी नहीं, महबूब मशगला है। रहम खाकर मुट्ठी भरने से गदागरों की हौसला अफजाई हो रही है, इसलिए भीख का बाइकआउट जरूरी है। कैमरामैन अदनान ज़ैदी और शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। दिल की तकलीफ से निजात पाने वाले टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली रमज़ानुल मुबारक में भी बाकायदगी से ट्रेनिंग करते हैं। उनका कहना है कि वो अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं है। अलबत्ता रोज़ों की वजह से मामूलात में थोड़ी तब्दीली करनी पड़ती है। रमज़ान में उसी तरह हम पैटर्न से चलते रहते हैं, क्योंकि रमज़ान में होता है, रोज़ा रखा होता है, उसमें हम थोड़ा सा हल्की फुल्की कर लेते हैं दिन में, क्योंकि रोज़ा होता है। तो लेकिन आफ्टर रोज़े के बाद अफ्तारी वगैरह करके फिर हम जो हमारी जो स्केड्यूल होता है, जो हमने हार्ड ट्रेनिंग करनी होती है, वो फिर तरावियों के बाद हमने एक प्लान बनाया होता है। हमारे जो NHPC के कोचेज हैं उन्होंने प्लान बनाया होता है, तो वो हम फिर कंटिन्यूस वो फिर उसी जज्बे के साथ हम लोग फिर करते हैं रात को ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ा होता है, ऑब्वियसली रोज़ा रखना भी हमारे लिए एक इबादत है।
रुस्तम में पाकिस्तान दंगल का जोड़ 7 मई को लाहौर के पंजाब स्टेडियम में पड़ेगा। गुजरांवाला के जमान अनवर जानी और बहावलपुर के मोहम्मद आसिफ मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल्स में जमान अनवर जानी ने शहजाद पेचार को हराया था, जबकि मोहम्मद आसिफ ने तैयब रजा को पिछाड़ा था। हुकूमत पंजाब के ताउन से इस दंगल में 30 छोटी बड़ी कुश्तियों के मुकाबले भी होंगे। रेसलिंग फेडरेशन के सीनियर नायब सदर अरशद सत्तार के मुताबिक उस समय पाकिस्तान दंगल का जोड़ 7 मई को लाहौर के पंजाब स्टेडियम में होगा। इसमें गुजरांवाला के जमान अनवर जानी और भावलपुर के मोहम्मद आसिफ मद्दे मुकाबिल होंगे। अरशद सत्तार के मुताबिक इस दंगल के मौके पर 30 छोटी बड़ी कुश्तियों के भी मुकाबले होंगे। कुछ अरसे कबल दंगल का इब्तदाई राउंड हुआ था, जिसमें सेमीफाइनल में जमान अनवर जानी पहलवान ने शहजाद पेचार और मोहम्मद आसिफ ने तैयब रजा को मात दी थी। भक्कर में कार की तलाश के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक असलहा सिक्योरिटी कंपनी की मिल्कियत है और मुलजिमान ने बताया कि असलहा अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए था। उधर अली अमीन गंडापुर का कहना है असलहा सिक्योरिटी कंपनी की मिल्कियत है और उनका इस असलहे से कोई ताल्लुक नहीं है। भक्कर में दाजुल चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक कार से 22 राइफल्स, मैगजीन और गोलियां बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। FIR के मुताबिक ये असलहा अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए था। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद ने जियो न्यूज को बताया कि असलहा मुंतकिली पर पुलिस को फराहम करदा इजाजतनामे की जांच पड़ताल की जा रही है। मुलजिमान ने चेकिंग के दौरान फरार होने की कोशिश की और बैरियर भी तोड़ा। इस मामले पर मजीद तफ्तीश जारी है। उधर जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का कहना था मामले को खामखा इनसे मुंसलिक किया जा रहा है। FIR में नामजद एजाज खुद कंपनी का जिम्मेदार है, वो कंपनी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उनका इस असलहे से कोई ताल्लुक नहीं है। स्वात के शहर बेंगोरा में जाली आमिल ने निजी तालीमी इदारे के प्रिंसिपल की जान ले ली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। तंगदस्ती और माशी मुश्किलात का शिकार स्वात के शहर मिंगौरा का रिहायशी हाजी नवाब किस्मत बदलने के लिए जाली आमिल के आस्थाने पर इस उम्मीद से पहुंचे कि किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो जाए। माशी मुश्किलात कम करने के बजाय जाली आमिल ने 2 बच्चों के बाप की जान ले ली। ये मुलजिम जो है उनके घर में आया है और मकतूल उनके साथ एक कमरे में चले गए हैं और घर में आवाज़ दी है कि हमारे पीछे कोई ना है, सिर्फ पानी भेज दे। पानी उसको भिजवा दी गई है। फिर जब ये बंदा निकल गया और जो मकतूल है वो कमरे में छोड़ रहा था, तो ये बता रहा था कि मेरे पीछे न कोई फ़ोन करे न मेरे पीछे कोई आवाज़ दे। मकतूल की बहन सलमा ने पुलिस को बताया कि जाली आमिल गुज़िश्ता चंद माह से उनके भाई से राब्ते में था और उनसे नकद रकम और सोना भी बटोरता रहा। 8 मार्च को जाली आमिल अब्बास उनके घर आए और पानी पर दम करके कुछ जहरीली शय मेरे भाई को पिलाकर उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने उल्टियां शुरू की, जिससे वो दम तोड़ गया। सलमा के मुताबिक जाली आमिल को बजरिया फ़ोन तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो उसने धमकियां दी। मकतूल की बहन के मुताबिक जाली आमिल अब्बास ने कुछ साल पहले उनके दूसरे भाई को भी जाली अमलियात के जरिए कत्ल किया था। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। तेल पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से पैदावार घटाने के फैसले का मंडी पर मनफी असर देखने में आ रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 6% तक इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब समेत OPEC प्लस ममालिक ने 11 लाख बैरल यौमिया से ज़ायद तेल की पैदावार कम करने का ऐलान किया था। 5.74% इजाफे के बाद वेस्ट टेक्सास की कीमत $80 फी बैरल हो गई है, जबकि ब्रेंट की कीमत 5.67% इजाफे के बाद $84.42 फी बैरल हो गई है।